हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौर आपके लिए लाया हूं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली अगर हम कहें ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि बेटर सर्विसेज देना है, उन पर ये कॉन्सेप्ट लगता है। आपने कहा ऐसी संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो हमने कहा आप खुद सोच कर देख लीजिएगा। स्कूल क्या करते हैं? क्या प्रॉफिट कमाने के लिए हैं या बेटर सर्विसेज देने के लिए? आप कहेंगे बेटर सर्विसेज देने के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे। आपको लगता है कि स्कूल बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। नहीं बेटा, स्कूल बेटर सर्विसेज देने के लिए हैं। अब ये बताइए, आपके शहर में धर्मशाला भी होंगी, क्या कमाने के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए या बेटर सर्विसेज देने के लिए? तो बेटर सर्विसेज देने के लिए। तीसरा मैंने कहा हॉस्पिटल्स प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है बल्कि बेटर सर्विसेज देने के लिए हैं। या कोई क्लब्स होते हैं, बेटा क्लब्स भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है बल्कि बेटर सर्विसेज देने के लिए हैं। जैसे बेटा हमने भी एक क्लब बनाया है जिसका नाम रखा है फोसला। अब आप कहोगे ये फोसला का मतलब क्या है? बेटा ये क्लब उन लोगों के लिए है जिनका दिल टूट गया है। बेटा इसका पूरा नाम है फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर्स एसोसिएशन। बेटा इसमें केवल हम उन्हीं लोगों को मेंबर बनाते हैं जिनका दिल टूट गया है। क्यों? हम उसको देखते थे अपनी जान की तरह और वो मुझे देखती है किसी अनजान की तरह। तो बेटा आदि प्रेम के किस्सों में यही तो होता ही है। आप टेंशन मत लेना, आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो हमारे क्लब को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि बेटर सर्विसेज देना है, वो लोग लगाते हैं वो लोग कहलाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने कहा कि अंतर कर दीजिएगा, तो मैंने कहा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये कौन सी होती है? जैसे अपने मोहल्ले का कलुआ बनिया। कलुआ बनिया का उद्देश्य केवल क्या है? प्रॉफिट कमाना। साला धनिया में घोड़े की लीद मिलाता है, क्यों? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। मिर्ची में पिसी हुई लाल ईंटा मिला रहा है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, और पता नहीं क्या क्या साला कलुआ बनिया मिला रहा है। तो यहाँ पर ये कैसी संस्थाएं हैं? ट्रेडिंग, मतलब जिनका उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग है, वो सब क्या कहलाएंगी? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और जिनका उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग नहीं है बल्कि नॉन प्रॉफिट है, जैसा कि नाम से दिख रहा है, तो बेटा ये सब क्या कहलाएंगी? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? देखिए, अगर आप जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं इतना आप अगर कवर करते रहेंगे तो अपने एग्जाम में गारंटी के साथ टॉप मारेंगे। अब पहले कुछ वर्ड सीख लीजिए इसकी यूज होने वाले। भैया हमने यहाँ हेडिंग का नाम दिया टर्म्स, मतलब ऐसे टर्म्स जो बेटा इस चैप्टर में इस्तेमाल आएंगे। तो उससे पहले ये समझ लीजिएगा, ये चैप्टर ये कहता है अगेन एंड अगेन। अगर कोई चीज अगेन एंड अगेन है तो बेटा वो रेवेन्यू नेचर की है, और बेटा वंस अ वाइल है बेटा ये कैपिटल नेचर की है। ये इस चैप्टर की मेन लाइन है जिन पर सारे टर्म्स इस्तेमाल होंगे। मतलब आपने कहा क्या कि अगर कोई इनकम आपको बार बार मिलेगी तो हम उसको इनकम रियलाइज करेंगे। इनकम मत बोलिए, कोई पैसा अगर बार बार मिलेगा हम उसको इनकम कंसीडर करेंगे। और कोई पैसा अगर एक बार मिला, अब पता नहीं फिर दोबारा कब मिलेगा, 10-20 साल बाद, तो उसको हम लोग इनकम नहीं लायबिलिटी समझेंगे। फिर सुन लीजिएगा, अगर कोई पैसा आपको बार बार मिलेगा तो बेटा उसको क्या माना जाएगा? उसको रेवेन्यू बोलेंगे, मतलब हम लोग इनकम बोलेंगे। और कोई पैसा अगर एक बार मिलेगा उसको हम इनकम नहीं लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक। ऐसे बेटा मैंने कहा पेमेंट में अगर कोई पेमेंट हम बार बार करेंगे, पेमेंट अगर हम बार बार करेंगे
बार बार करेंगे मीन्स अगेन एंड अगेन करेंगे तो बेटा वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा, और अगर वंस अ वाइल करेंगे तो बेटा वो हमारी असेट्स कहलाएगी। ठीक है, तो बेटा अब बात क्लियर हो गई। यहां पर एक बात फिर सुन लीजिएगा, अगर बार बार मिले तो आपकी इनकम कहलाएगी, एक बार मिले आपकी लायबिलिटी कहलाएगी, बार बार पेमेंट करेंगे एक्सपेंस कहलाएगा, और एक बार पेमेंट करेंगे तो वो आपकी असेट्स कहलाएगा। अब इसी में हम आपके सामने कुछ नाम डालते जा रहे हैं। पहला नाम हमने इस्तेमाल किया सब्सक्रिप्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंशदान, और इसको हमारी गांव की भाषा में बोलते चंदा। कुछ इस हिंदी गलत हो सकती है बेटा। ये आप जैसे कि आप किसी भी क्लब के मेंबर बनते हैं तो बेटा आपको उस क्लब की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और हर साल आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, हर साल। जैसे आपके घर में नेटफ्लिक्स चल रहा है अगर, तो आपको नेटफ्लिक्स का हर महीने सब्सक्रिप्शन का पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है ओबामा जी? तो अगर आपको हर महीने या हर साल अगर आपको मिलता है, तो हम तो क्लब के यहाँ बना रहे हैं तो ये क्लब को हर बार मिलता है, इसलिए क्लब इसको क्या बोलता है? इनकम। ओके, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या आप कोई मैगजीन लेते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन, तो ये बार बार मिलने वाली इनकम है किसी क्लब के लिए, इसलिए ये क्लब की क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। दूसरा हमने कहा एंट्रेंस फीस। बेटा एंट्रेंस फीस, बेटा अगर कोई नया मेंबर आपके क्लब में आता है तो वो आपको एक एंट्री फीस देता है कि नहीं? जैसे आप किसी बार में जाइए या किसी डिस्को में जाइए या किसी स्कूल की फेट में जाइए तो आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है ना बेटा। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पर अगर हम बात करें लॉजिकल तो दो बातें आती हैं। एक होता है साइज ऑफ द क्लब, अगर साइज बिग है तो बेटा इसको अकाउंट्स में इनकम लिया जाता है, और साइज स्मॉल है तो इसको कभी कभी मिलेगी, तो बेटा ये लायबिलिटीज कहलाती है। लेकिन अब अपने बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें किताब में लिखा हुआ है इफ द नथिंग इज गिवन इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, क्योंकि वो कहते हैं कि कभी कभी मिलेगी, मतलब एक मेंबर से एक बार मिलेगी, इसलिए ये इनकम कैसे हो सकती है और ये लायबिलिटी मानी जाती है। लेकिन अगर आप कई और किताबों में भी जाएंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बेटा तीसरा वर्ड आया आपके सामने लेगेसी। जैसे बेटा आप किसी खानदान में हैं, बेटा आपका खानदान में आपको जो मिल रहा है वो लेगेसी में ही तो मिल रहा है। बाप मकान छोड़ गए, बाबा खेती छोड़ गए, ये सब आपको क्या है? लेगेसी है। बेटा कुछ बुढ़े पागल भी होते हैं कि मरने के बाद अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी स्कूल को दे गए या मंदिर को दे गए, तो बेटा ये एक बार मिलने वाली चीज है, बेटा इसको क्या बोला जाएगा? लेगेसी। मनी रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, बेटा अब ऐसे बंदे कोई बार बार तो तुम्हें मिलेंगे नहीं कि बेटा पूरा पैसा तुम्हें ट्रांसफर कर दें, इसलिए बेटा ये मनी रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, इसलिए एक ही बार मिलेगी, इसलिए इसको हम इनकम नहीं लाइबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज बोलेंगे। तो बेटा मैंने कहा ग्रांट्स, बेटा मैंने कहा ग्रांट्स आपकी दो तरीके की होगी। मैंने कहा स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। बेटा पहले समझिए ग्रांट्स होता क्या है। ग्रांट्स मींस हेल्प रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ईदर इन कैश और इन काइंड्स। जैसे बेटा आपने सुना होगा यूजीसी ग्रांट कमीशन, बेटा ये कॉलेजेस को ग्रांट देता है, उससे कॉलेज वाले
सैलरी बांटते हैं। ओके बेटा, अगर यूजीसी ग्रांट देना बंद कर दे तो आपके जो कॉलेज वाले हैं बेटा, ये सड़क पे पान की दुकान लगा रहे होंगे, क्योंकि इन्हें पढ़ाना तो आता ही नहीं है, क्योंकि यूजीसी के सहारे चलते हैं। बेटा, अगर हमने कहा ग्रांट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है तो बेटा ये आपकी इनकम नहीं, लायबिलिटी कहलाती है। और अगर किसी पर्पस के लिए नहीं है तो ये आपकी इनकम कहलाती है। इज इट के लिए? तो बेटा अगला वर्ड मैंने इस्तेमाल किया डोनेशन। बेटा ये भी दो तरीके की होगी। डोनेशन मींस स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। मींस जब डोनेशन किसी पर्पस के लिए दी गई है, जैसे स्कूल को डोनेशन अक्सर स्कूल वाले लेते हैं किस नाम से, कि सर वो ऑडिटोरियम बनाना है, सर वो स्कूल में ग्राउंड बनाना है बच्चों के खेलने के लिए, सर वो स्कूल में एसी लगाना है बच्चे ठंडक में बैठेंगे। ऐसे ही किसी पर्पस के लिए अगर मिली है तो बेटा वो स्पेसिफिक कहलाएगी, और स्पेसिफिक डोनेशन आपकी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। और बेटा अगर नॉन स्पेसिफिक है तो ये आपकी इनकम। आपने कहा कि सर पता कैसे चलेगा, हमने कहा अगर नाम नेम गिवन है या ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये स्पेसिफिक है, और नेम और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये नॉन स्पेसिफिक है। फिर हमने अगली बात आपसे की, लाइफ मेंबरशिप फीस। फीस बेटा ये एक मेंबर से उसकी एक लाइफ में एक बार मिलेगी। जैसे अब तो हमारा सीएमएस नहीं देता है, बहुत साल पहले एक सीएमएस स्कीम चलाता था, इसमें अगर आप 5 लाख या 10 लाख जो भी अमाउंट रहा होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट, भैया अगर आप जमा कर दें तो आप लाइफ टाइम सीएमएस में फ्री पढ़ेंगे, और जब सीएमएस छोड़ देंगे तो ये पैसा वापस आपको मिल जाएगा। अब तुम कहोगे सीएमएस कैसे कमा रहा था? बेटा तब सीएमएस की फीस 4-5 हजार रुपए हुआ करती थी। अब 10 लाख रुपए पर 8% इंटरेस्ट 80 हजार हो गया, और जबकि तुम्हारा 50 हजार ही इस्तेमाल में आया, तो उससे सीएमएस ने कई बड़े स्कूल खड़े कर लिए। तो बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब एक मेंबर से एक लाइफ में एक बार मिलेगी। तो बेटा अगर एक बार मिलेगी तो ये इनकम है या लायबिलिटी? आप कहोगे लायबिलिटी। इज इट क्लियर? बेटा फिर एक अगला वर्ड आपके सामने आ जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप, कॉमा ओल्ड न्यूज़पेपर, कॉमा ग्रीन ग्रास। बेटा ये जैसे अगर आप देखें बेटा, क्लब में बहुत सारी मैगजीन आती है, क्लब में बैठने के लिए आपकी कुर्सियां पड़ी होती हैं। बेटा क्लब जहां होता है वहां हरी हरी घास भी खूब, जिससे आप लोग खूब इंजॉय कर पाए। बेटा ये क्लब में बेसिकली जो कुर्सियां टूट जाती हैं वो स्क्रैप बन जाती हैं, बेटा क्लब इनको कबाड़ी को बेचता है। इतने मैगजीन और न्यूज़पेपर आते हैं, इसको भी मंथ के एंड में बेचा जाता है। बेटा क्लब में जहां हरी हरी घास लगी है बेटा, वो भी बेटा बेची जाती है। तो बेटा ये क्या कहलाएगी, आपकी इनकम कहलाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा भैया, इसके बाद आता है सेल ऑफ असेट। बेटा देखिए, असेट अगर आप बेचेंगे तो बेटा आपको या तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, क्योंकि एसेट को बेचना मतलब कैपिटल रिसिप्ट हो गया। लेकिन बेटा ये जो एसेट्स आपने बेची है, अगर इस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बेटा ये प्रॉफिट या लॉस होगा
बेटा ये आपका इनकम एंड एक्सपेंस, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम इसको आइदर एक्सपेंसेस या इनकम मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। इज इट क्लियर? क्या क्या मान लेंगे? एक्सपेंसेस या इनकम मान लेंगे। भैया इसके बाद हमारे सामने अगला वर्ड जो आता है वो एडमिशन फीस। बच्चा एडमिशन लेगा तो एडमिशन फीस देगा, बेटा ये बार बार मिलने वाली है, इसलिए इसको हमको क्या मानना चाहिए? इनकम मानना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा एडमिशन लेगा बेटा ये स्कूल को या क्लब को बार बार मिलती है। मोटे मोटे ये वर्ड्स आपके सामने आए। अब कुछ वर्ड्स हम आपके सामने और डाल रहे हैं। एक वर्ड आपके सामने आएगा मटीरियल। मटीरियल, मटेरियल की डेफिनेशन में कौन कौन से आइटम हम लेंगे? तो भैया पहला मैंने कहा पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। भैया अगर आप स्कूल ना जाएं तो आपके स्कूल से आपके घर पर एक लेटर आता है, उस लेटर पर पोस्टेज एंड स्टैम्प लगा होता है। ये स्कूल में डेली होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा तो बेटा ऐसा जरूर होगा बेटा स्कूल से बंक करके बेटा किसी नदी के किनारे मोहब्बत का मजा ले ही रहा होगा। बेटा फिर मैंने कहा स्कूल में मेडिसिन होती है, मतलब हर स्कूल में एक सिक रूम होता है, बच्चा जैसे ही बीमार हुआ भाग कर वो कहा जाता है? सिक रूम में जाता है। फिर वहां वो लोग एक टिंचर और एक बिलाडोना और एक बैंडेज लगा देते। डेली दो चार बच्चे आपस में लड़ेंगे ही फूटेंगे ही, तो बेटा ये डेली होने वाला है। फिर मैंने कहा स्कूल में स्पोर्ट्स मटेरियल होता है। यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल। अब मटेरियल में हम बात करें जिनसे आप खेलते हैं, जैसे आपके पास शटल कॉक, या हम कहें आपके पास है बॉल्स, या हम कहें और भी छोटे छोटे आइटम हैं जो टूटते फूटते रहते हैं, उनको हम मटेरियल की कैटेगरी में लेंगे। लेकिन जो जिम में रखी हुई बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो स्कूलों में और क्लब में होते हैं, वो बेटा असेट्स माने जाते हैं, उनको हम मटेरियल की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। या हमने कहा आपके घर में क्रॉकरी होगी, तो बड़ा दो तरीके की क्रॉकरी होगी। एक सस्ती वाली क्रॉकरी जब घर में जिसमें तुम्हें चाय दी जाती है, और एक महंगी वाली क्रॉकरी। सस्ती वाली क्रॉकरी वो होती है जिसमें तुम्हें चाय पिलाई जाती है या तुम्हें नाश्ता दिया जाता है, और महंगी वाली क्रॉकरी तब निकाली जाती है जब घर में जीजा आते हैं, तो बेटा अलमारी खुलती है और बेटा वो महंगी क्रॉकरी निकाली जाती है, फिर रख दी जाती है। तो सस्ती वाली क्रॉकरी, मैंने कौन सा यूज इस्तेमाल किया? सस्ती वाली क्रॉकरी, चीप क्रॉकरी। बेटा फिर मैंने आपके सामने और डाला चीप क्रॉकरी के बाद एक बार डाला फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस जो खाने पीने के आइटम बेटा होते हैं, बेटा क्लब में जाइए, वो हमारे लखनऊ में बना हुआ है एक बहुत प्यारा क्लब, उसके बेटा सीख कबाब खा के देखिए दिल खुश हो जाएगा। नाम है जिमखाना क्लब। वहां लोग दो ही काम तो करने जाते हैं, या तो खाते हैं या फिर वाइन पीते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लब बने। तो बेटा जितने भी आइटम हैं ये बेटा सब क्या कहलाएंगे? आपके मटेरियल की कैटेगरी में आएंगे। तो बेटा मैंने कहा आपसे अगला है हमारा ऑनरेरियम। ऑनोरेरी, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, सही कर देते हैं बेटा इसको। ऑनरेरियम, बेटा अगर ऑनरेरियम और सैलरी, या हम इसको कहें इट इज काइंड ऑफ सैलरी। बेटा अंतर इतना है, जब हम काम के बदले में हमें कितना पैसा मिलेगा ये पहले से ही क्लियर है, तो बेटा वो सैलरी है। जैसे टीचर लोग आपका प्रैक्टिकल लेने आपके एग्जाम्स में आएंगे,
चलते समय आप लोगों से कुछ पैसे लिए गए होंगे टीचर को एनवलप देने के लिए। बेटा अब उस एनवलप में कितने पैसे निकलेंगे पता नहीं, तो बेटा दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। बेटा मिशनरी स्कूल में या कई स्कूलों में बेटा कुछ टीचर ऐसे आते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ओके, जो पैसे के लिए काम नहीं करते, स्कूल वाले जो भी लिफाफा देते हैं वो जेब में डाल लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ऑनरेरियम। तो अब ऑनरेरियम को आप क्या समझ लीजिए, इट्स ए काइंड ऑफ अ सैलरी जो क्लब अपने आने वाले लोगों को इनको बुलाती है देता है। तो बेटा इस तरीके का क्या है, ये एक एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर भैया? फिर हमने कहा एक वर्ड हमारा और रह गया है, तो हम उसको भी यहीं पर लिख लेते हैं। बेटा एक वर्ड होता है फंड्स। फंड्स बेटा ये फंड्स क्या होता है कि बेसिकली क्लब है तो बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। जैसे एक्टिविटी का मतलब है कल्चरल प्रोग्राम होंगे या स्पोर्ट्स प्रोग्राम होंगे या डिस्को प्रोग्राम होंगे या फैशन शो होगा, क्योंकि आजकल स्कूलों में पढ़ाई तो होती नहीं है, यही सारे काम होते हैं। तो बेटा स्कूल वाले क्या करते हैं, इसके लिए फंड बना लेते हैं और कोई भी आता है उससे क्या मांगते हैं, दान में पैसा इन फंड्स के लिए। तो बेटा चाहे Thanks for watching and sharing. Your support means a lot to us. Please keep sharing and stay connected.